एक बुक में एक थॉट्स लिखा था कि ए जिंदगी अजब है तेरा फलसफा। ए जिंदगी अजब है तेरा फलसफा। एक तरफ तू कहती है कि सब्र का फल मीठा होता है, एक तरफ तू कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इसी नई सोच के साथ हम जो हमारा चैप्टर है मैथ्स जो 12th के लिए हम पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी संतत एवं अवकलनीयता, इसके बारे में हमने कंटिन्यूटी को एक पूरे डिटेल से एक्सप्लेन किया है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, साथ में हमने उसके जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन थे उनको सोल्व किया एक इजी वे में। देन हमने उसके जो क्वेश्चन थे 6.1 के वो सोल्व किए हैं, और उसके बाद में हमने डिफरेंशियबिलिटी के जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर किया। देन हम उसके क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें प्रूफ करना है, उसमें हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? वो करना है कि आपके पास फंक्शन है मॉडुलस एक्स, जो मोड एक्स है, और कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये अवकलनीय नहीं है। ये हमें बोल रहा है कि वो अवकलनीय नहीं है, तो इसे प्रूफ करना है, यानी उसका दायां अवकलज और बायां अवकलज क्या नहीं आनी चाहिए, बराबर नहीं आनी चाहिए, तभी तो वो क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपका यदि बेसिक पर जाना चाहूँ कि इस क्वेश्चन का बेसिक कहाँ है, तो वो आपने जो फंक्शन वाला मैंने वीडियो डाल रखा है वो आप देख सकते हो। उसके अंदर मैंने यहाँ पर इस जो मोड एक्स है उसके ग्राफ को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो मोड एक्स का ग्राफ है वो एक वी शेप में बनता है, यानी जिस पॉइंट पर हम बना रहे हैं, यानी जहां आपका एक्स है वो जितनी वैल्यू एक्स की उस पर हम बना रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वी शेप में बनता है। तो हम बनाते हैं कि जो मोड का ग्राफ बनाते हैं यहाँ 0 पर आता है, ये यहाँ से इस प्रकार से कुछ ये ड्रॉ की जाती है लाइन, और यहाँ से 0, और यहाँ से ये एक वी शेप में जाता है। ठीक है, यहाँ x इज इक्वल टू आपका होता है 0। तो इस तरफ एक तो आपके नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है, और एक जो फर्स्ट चतुर्थांश है उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मोड एक्स है जब उसको ओपन किया जाता है तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू हमें प्रोवाइड कराता है। तो उसके लिए यहाँ पर ये नेगेटिव को शो कर रहा है, ये पॉजिटिव को शो कर रहा है, इसलिए वी शेप में बनता है। अब ये बन रहा है x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 है, तो आप ये बोलोगे कि इस बिंदु पर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आप कहोगे कि बिल्कुल है, क्योंकि हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है, तो उसमें हमने कहीं पर भी अपने पेन को नहीं उठाया, और हमने कंटिन्यूटी के डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि उसका ग्राफ जब ड्रॉ किया जाता है, उसका ग्राफ जब खींचा जाता है, तो उसमें पेन को क्या नहीं किया जाता, उठाया नहीं जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अवकलनीयता के अंदर क्या होता है कि इसमें जो आप ड्रॉ करते हो तो वहां पर क्या होना, जो ग्राफ है वो टूटना तो चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको जो अवकलनीय होगा वो, मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जो अवकलनीय फलन होते हैं वो कंटिन्यूअस अवश्य होते हैं। तो ये बात तो कन्फर्म है कि वो क्या होगा, संतत तो जरूर होगा। ठीक है, यानी पेन तो कहीं पर नहीं उठेगा जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसमें एक बात यहाँ अवकलनीयता के अंदर आती है कि जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी पूछ रहा है वहां से दो डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, वहां से क्या नहीं होनी चाहिए, दो डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, जबकि यहाँ से देखो एक डायरेक्शन ये आ गई, एक डायरेक्शन ये आ गई, यहाँ पर दो डायरेक्शन हो रही है, दो डायरेक्शन के लिए यहाँ पर वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो ये जो x इज इक्वल टू a पर ये फलन जो मोड वाला आता है, जो भी आपका मापांक वाला फलन है, ये कंटिन्यूअस तो होता है बट क्या नहीं होता, ये डिफरेंशिएबिलिटी नहीं दर्शाता है, ये अवकलनीय नहीं होता है। तो उसी अकॉर्डिंग इसको करेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पर ये क्या नहीं है, अवकलनीय। ग्राफ के जरिए हमने देख लिया, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आता है कि मोड एक्स का जो हम मैथमेटिकल सिस्टम में इसको प्रूफ करते हैं, तो हमारे पास पहले आता है एल एच डी आर एच डी ए की बात है, उसमें हम क्या करते हैं, ये प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या इसे क्या बोल सकते हैं कि ये बायां अवकलज है। तो
पहले हम क्या करते हैं, बायां अवकलज कहां पर करते हैं, यहाँ पर मैं ये लास्ट में लिख देंगे, बायां अवकलज x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, उसका एक्स इज इक्वल टू 0 पर बायां अवकलज फाइंड करते हैं। तो वो हमने कंडीशन लिखी थी कि एफ डेस यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 0 आ जाएगा, क्योंकि जो a है उसकी वैल्यू भी कितनी है, 0 है, क्योंकि हमने वो पर्टिकुलर पॉइंट है वो हमें दिया हुआ है। तो ये 0 प्लस 0 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट के रूप में आएगा, लिमिट h चेंज टू 0 हो गया। अब क्या था, आपके पास फंक्शन आता है f, और उसमें आपको रखना होता है 0 प्लस एच माइनस एफ, 0 बटा माइनस का एच आएगा, क्योंकि आप ले रहे हो बायां अवकलज, बै मतलब बाकी, तो यहाँ पर आपके पास आता है माइनस बाकी का चिन्ह आता है। यहाँ पर आके यदि इसको मैं सोल्व करूं तो वही स्टेप बाय स्टेप हम चलते हुए, एक्स वहां पर 0 माइनस एच रखना, तो इस आपने मोड के अंदर क्या रखा, मोड के अंदर आपने 0 माइनस एच रखा, यहाँ पर आपने एक्स के स्थान पर मोड में 0 रखा, तो मोड 0 मतलब 0 ही होगा। एक बार लिख देते हैं 0, मोड लगा देते हैं, नीचे माइनस का एच है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पर आपके पास आता है लिमिट एच चेंज टू 0। ये मोड को जब ओपन किया जाता है, यहाँ से कोई वैल्यू होती है आपके पास फिक्स, कोई ये बोल सकते हो कांस्टेंट होता है, तो उसको जब हम ओपन करते हैं तो क्या आता है, एक मोड हमेशा क्या देता है, एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन उसको जब ओपन किया जाता है तो वो प्लस और माइनस के रूप में डिवाइड होता है। ये बात आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पर जब मोड को यहाँ से माइनस एच को बाहर निकालेंगे तो ये प्लस एच होकर आएगा पॉजिटिव रूप में, और माइनस 0 मतलब यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, और ये हो गया नीचे एच, तो ये ऐसे एच कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू आ गई -1, ये आपके पास आ गया एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपके पास बायां अवकलज। अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पर इसका दायां अवकलज फाइंड करते हैं। तो दाएं अवकलज में हम क्या करते हैं वो देखना, एफ डेस 0, यहाँ पर भी माइनस करो क्योंकि इसमें माइनस आता है, ठीक है, यहाँ पर 0 प्लस 0 कर देंगे, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लिमिट एच चेंज टू 0। यदि आपने एक पार्ट को अच्छे से सोल्व कर लिया तो नेक्स्ट पार्ट आप उतनी ही जल्दी से क्या करोगे, इसको सोल्व करने का प्रयास करोगे, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप इसको किया है, तो ये अपने आप आसानी से हो जाएगा। देखना यहाँ पर माइनस के स्थान पर क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बटा प्लस का एच आ जाता है, यहाँ पर लिखते हैं लिमिट एच चेंज टू 0, एफ 0 प्लस एच, तो इसमें मोड में रखेंगे तो 0 प्लस एच माइनस 0 बटा एच, तो यहाँ आपके पास पॉजिटिव एच आ रहा है, एच आ गया, और यहाँ पर एच, भाई पॉजिटिव हो तो मोड से जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आनी है, तो ये कट के आपके पास क्या आ गया 1, ये आपके पास आ गया एल एच डी, लेफ्ट हैंड आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। देख रहे हैं यहाँ पर तो -1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, दोनों वैल्यू क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो नीचे लिख दोगे कि एफ डेस 0 माइनस 0 बराबर नहीं है एफ डेस 0 प्लस 0। तो ये बात भी भाई इसके बराबर ही तो लेकर चल रहे हो आप, तो ये बात में लिख सकते हो, ये इसे आप क्या लिख सकते हो कि एल एच डी बराबर नहीं है आर एच डी के, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर ये क्या नहीं है, आपका फंक्शन अवकलनीय नहीं है, तो यहाँ पर बोल देंगे कि x इज इक्वल टू 0 पर फलन fx क्या नहीं है, अवकलनीय, अवकलनीय नहीं है। ये बात आप नीचे नोट करते हो ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाए, और यहाँ तक आप आसानी से इसको समझ सकते हो। मॉडुलस वाला जो हमने ग्राफ के जरिए देखा था, तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका कि आप ग्राफ के जरिए इसे चेक कर सकते हो कि ये डिफरेंशिएबिलिटी दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो हमारा इस प्रकार से है कि एफ एक्स हमें फंक्शन दे रखा है x माइनस 1, उसका मोड है प्लस मोड x है, पॉइंट x 0 और 1, दो पॉइंट हमारे पास
x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, उन दोनों पॉइंटों पर हमें क्या करना है, चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी, उसका परीक्षण करना, उसकी टेस्टिंग करनी है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम वही स्टेप अपनाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यदि हमारे पास डायरेक्ट मॉडुलस फंक्शन आ जाए तो हम यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको इसमें इसको क्या बनाना पड़ता है, एक सिंपल ओपन करके क्या बनाना पड़ता है, सिंपल फंक्शन में क्रिएट करना पड़ता है। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखना कि जब भी मोड वाला है तो उसको ओपन करना है, क्योंकि मोड है वो डायरेक्ट वैल्यू आपको देता है। तो वो x जैसे मोड आ गया तो उसकी वैल्यू आपके पास आती है, एक तो प्लस की आती है, एक माइनस की आती है। ये होता है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए होता है पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ आपके पास आती है नेगेटिव वैल्यू और एक इक्वल वाली आ जाती है। तो ये कंडीशन आपको पता होगी, जो मोड x है उस मोड के लिए बनती है। तो ये मैंने आपको डिस्कस भी की थी, और सेम ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी के अंदर। वहाँ पर भी हमने देखा था कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, और फंक्शन यही था। और इसके लिए हमने फंक्शन दूसरा भी क्रिएट किया था, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो फंक्शन है हमारा किस प्रकार से आएगा, वो 3 पार्ट में आएगा। 3 पार्ट में क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 0 और 1 है। तो 0 और 1 है, उन दोनों की कंडीशन साथ में बढ़ेंगी, साथ में कंडीशन आएंगे भी। तो कंडीशन आएंगे उनको फॉलो करके तो हम आगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, जिस प्रकार से कंटिन्यूटी चेक करते थे उसी अकॉर्डिंग यहाँ करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या आता है, जब इसमें आप क्या करते हो, जो इसकी जो कंडीशन बनाते हो उसको आप करते हो, तो एक बार आपको क्या करना पड़ता है x, एक बार माइनस x और एक बार इक्वल वाला, तो 3 कंडीशन बनती है। तो मोड आए जब भी 3 कंडीशन बनेंगी, ये श्योर है। अब यहाँ x आ रहा पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो नेगेटिव लेते हैं हम। तो नेगेटिव हमने x रखा, तो यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस x माइनस 1। जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस x, ये हो गया माइनस का 2x, और ये माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस का 1, क्योंकि इसके कोष्टक है, ये अलग है ये अलग है, ये पूरा एक साथ है, ठीक है। तो ये प्लस का बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर इस मॉडुलस से ये 1 आएगा तो ये प्लस का होकर आएगा। तो ये आपकी कंडीशन बनती है। तो मैं a को पहले लिखता हूँ, माइनस 2x को बाद में लिख देते हैं, ताकि कंफ्यूजन हो ना, प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो। तो ये आ जाता है 1 माइनस 2x, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट कंडीशन करते हैं, अब ये कंडीशन है किसके लिए, ये भी नोट कर दो। अब ये जो आपकी कंडीशन है ये है x लेस देन 0 के लिए आपके पास कंडीशन बन रही है, लेस देन 0 के लिए। यहाँ यानी इसका मतलब है कि यदि आप x से छोटा 0 से छोटा मान यानी नेगेटिव वैल्यू जब पुट करते हो, भाई हमने नेगेटिव x लिया तो x लेस देन 0 के लिए बन रही है। तो जब आप नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर रखोगे तो ये सेटिस्फाइड करेगा इसको, कि इसके अंदर आपको एक ये बोल सकते हो कि सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यानी नेगेटिव वैल्यू आपको प्राप्त होगी, ये बोल सकते हो। तो यहाँ से हम ये देख लिया। अब हम पॉजिटिव रख के चेक करते हैं, और एक इक्वल वाली कंडीशन आएगी। तो पॉजिटिव वाली चेक करें, तो पॉजिटिव वाली में क्या होगा, यहाँ पर प्लस x रख के चेक कर लो, तो माइनस x बाहर है, ये माइनस x तो है ही, क्योंकि ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया था आगे, यहाँ पर तो माइनस था फिर आगे प्लस हो जाता है। तो ये x माइनस 1, और ये x अगले वाला है प्लस का, क्योंकि आपने इस बार प्लस वाला x लिया, तो यहाँ पर आपके पास ये हो गया 2x माइनस 1। तो जो आपकी थर्ड कंडीशन बोल सकते हो, क्योंकि एक तो इक्वल वाली आएगी तो इक्वल वाली को बीच में रख देंगे, तो ये हो गया 2x माइनस 1। और ये कंडीशन आपकी दोनों के लिए बनेगी, क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई करेगी, इक्वल और इसमें लेस देन दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप कर दो x ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हो, और इक्वल किसके कर दो, 1 के। क्यों, क्योंकि यदि आप इसमें 1 रखोगे x इक्वल टू, तो 2 माइनस 1 आपके पास 1 आ जाएगा, तो ये मतलब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पर आप रखोगे, यदि आपने ये सोचा होगा कि यहाँ पर 0 क्यों नहीं ले सकते, 0 लेंगे तो एक बार रखो, इसके अंदर 0 रखोगे तो ये पूरा पद 0 हो गया, माइनस 1 आ गया। अब नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो नेगेटिव के लिए तो ये कंडीशन नहीं है, हमने तो पॉजिटिव x के लिए लिया है, तो ये कंडीशन ही फिर कैंसिल हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर a के लिए ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमने वैल्यू 0 रखी, तो 0 रखी तो यहाँ पर 0, ये 0, ये माइनस 1 इस मोड से बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 बन जाएगा।
ठीक है, ये जीरो हो जाती है, +1 आ जाता है। ये कंडीशन बनती है, ये दोनों के लिए बनती है, 0 के लिए भी और a के लिए भी बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि इसके अंतर्गत तीनों कंडीशन बन जाती हैं। अब हम इसको वही सोल्व करेंगे x = 0 के लिए, a के लिए। तो पहले करते हैं x = 0 पर अवकलनीयता। x = 0 पर बोलते तो बायां अवकलज फाइंड करेंगे पहले। तो बायां अवकलज फाइंड करेंगे तो हम क्या करते हैं, f डैश 0 पर कर दें, 0 + 0 ले रहे हैं, माइनस है क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, बायां अवकलज है, ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। या दायां ले सकते हो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आ गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, देन आप यहाँ क्या करते हो f, और आपके पास आ जाता है 0 - h आ जाता है, और यहाँ पर f 0 आ जाता है बट्टा माइनस का h आता है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 - h कहाँ रखना है, x के स्थान पर। पहले आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, यदि डायरेक्ट आपके पास कंडीशन के रूप में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखते हो, लेकिन आपके पास कंडीशन में आ रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि तीनों में से कौन सी कंडीशन लग रही है, ठीक है। तो तीनों में से आपके पास कौन सी कंडीशन लगेगी, इसमें देखो ये इक्वल वाला, तो ये a के तो इक्वल नीचे वाला आ गया, ये इसके इक्वल कर देना ताकि 0 पर इक्वल में ये वैल्यू आ जाए, 1 आ जाए। यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक है, इक्वल वाला कर देना साइन। तो यहाँ पर आपके पास आता है 0 - h, यानी कुछ घट रहा है, तो घटने के अंदर हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे वो अभी चेक कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव के लिए आपने ये वैल्यू रखी थी, ये नेगेटिव के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो x है वो 0 से छोटा है, ठीक है, यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है 1 - 2x वाली। तो 1 - 2 x के स्थान पर क्या रखना है, 0 - h, 0 - h आपने रख दिया -f0, यानी 0 पर वैल्यू कितनी है, तो 0 पर वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाता है, बट्टा क्या है -h है। यहाँ पर आपके पास आ जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये -1 + 1 से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और ये -2, ये माइनस का h है, प्लस का क्या बन जाता है, ये माइनस का h, ये प्लस का h बन जाता है, तो आपके पास आ जाता है 2h बटा माइनस का h, ऐसे h कैंसिल हो गया तो आपके पास वैल्यू आ जाती है -2, जो आपके पास आ गया LHD, ठीक है। देन हम इसी प्रकार क्या करते हैं, x = 0 पर इसका दायां अवकलज फाइंड करते हैं, बिल्कुल एक इजी वे के अकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, बिल्कुल सिंपल, ये आपकी जो चैप्टर बोल सकते हो। तो f डैश 0 + 0 यहाँ पर होगा आपके पास दायां अवकलज में, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f यहाँ आपके पास आ जाएगा 0 + h - f0 बट्टा यहाँ पर प्लस का h आ जाएगा, और लिमिट, यदि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने एक बायां अवकलज या दायां अवकलज फाइंड कर लिया तो आगे इसको सोल्व करने में बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग, बस जहां माइनस है वहां पर क्या करनी है, प्लस करना है। तो 0 + h, अब 0 + h के लिए यहाँ कंडीशन चेंज हो जाएगी, कौन सी कंडीशन बन जाएगी, ये कंडीशन बन जाएगी। अब ये कंडीशन बन जाएगी कब बनेगी, जब यहाँ पर क्या है आपके पास आए, यदि 1 हो, तो हमें 1 के लिए तो चेक ही नहीं कर रहे हैं, हम तो 0 के लिए चेक कर रहे हैं, और कुछ जुड़ रहा है तो जुड़ने के लिए ये कंडीशन है नहीं, ये कंडीशन है भाई, यहाँ पर x है वो पॉजिटिव होना चाहिए 0 के लिए, तो पॉजिटिव, तो ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन है पॉजिटिव के लिए, तो देखो x है वो 0 से बड़ा है, मतलब x का मान पॉजिटिव है, तो ये आपके पास सीधी सीधी सिंपल यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो 0 + h है उसके स्थान पर आपने क्या लिख दिया 1, और ये इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, बट्टा क्योंकि x तो है नहीं, x होता तो वहां 0 + h रखते, आप तो सीधी वैल्यू आ रही है, तो 1 - 1 बटा h हो गया, ये ऊपर 0 बटा क्या बन गया h, तो इसमें लिमिट भी लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये कितना आ गया 0, ये आपके पास आ गया RHD, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 0 की ये इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन ही नहीं बनेगी, सीधी सीधी बात है यहाँ पर, तो ये कंडीशन आपकी आ जाती है बीच वाली।
तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि LHD RHD के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आप नीचे ये एक्सप्लेन कर दोगे कि एफ डेस 0 माइनस 0 बराबर नहीं है किसके, एफ डेस 0 प्लस 0 के। तो आप क्या कह दोगे कि इसके जो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, ये बात भी सेम ही बात है। और नीचे क्या लिख दोगे कि x इज इक्वल टू 0 पर ये जो आपका फंक्शन है एफ एक्स ये अवकलनीय नहीं है, क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ये बात आप नोट कर दोगे। देन सेम वे के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ x इज इक्वल टू किस पर फाइंड करेंगे, 1 पर। तो 1 के लिए आपको कंडीशन में परिवर्तन करना पड़ेगा, बाकी जो प्रोसेस है वो तो हमारी सेम ही रहेगी। तो यहाँ आपके पास आता है बायां अवकलज x इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड कर रहे हैं, 0 के लिए हमने फाइंड कर लिया कि अवकलनीय नहीं है। 1 पर जा रहे हैं तो 1 के लिए अवकलनीय आता है नहीं आता है अभी पता चल जाएगा। तो एफ डेस क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे 1 प्लस 0, क्योंकि पॉइंट क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एच चेंज टू 0, एफ यहाँ पर क्या आता है 1 प्लस 0 चेंज टू कर दिया हमने, एच चेंज टू कर दिया 0, तो एच 0 के स्थान पर क्या आ जाता है एच माइनस एफ। 1 के लिए करें तो 1 लिख दो और माइनस एच, यहाँ मिस्टेक हो रही है थोड़ी, माइनस कर देना, बाया प्लस है। तो इसके अकॉर्डिंग आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो एच चेंज टू 0, एफ 1 माइनस एच, कुछ घट रहा है तो 1 के लिए कौन सी कंडीशन बन रही है, यहाँ देखो 1 के लिए कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, दो कंडीशन है। अब इसमें क्या हो रहा है कि x का मान पॉजिटिव है, ठीक है, जबकि यहाँ तो कुछ कम हो रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू तो वैसे नहीं बच गई ये, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट आपके पास आ जाता है ये 1 हो गया, ये आगे वाली 1 पर इक्वल पर देखो यहाँ पर इक्वल पर वैल्यू 1 नहीं है, यहाँ पर तो 1 आ रही थी इक्वल पर, देखो ये इक्वल वाला साइन भी लग रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 पर 1 आ रहा था और वैसे भी वैल्यू 1 आ रही थी तो हमने 0 कर दिया था। लेकिन यहाँ ये वैल्यू तो क्या आ रही है 1 आ रही है, लेकिन इसका मान वो देखो यहाँ से होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 तो यहाँ है, तो 2x माइनस 1, 2x के स्थान पर कितना रखना है 1, माइनस क्या है 1 अपॉन में माइनस का h, तो यहाँ आपके पास हो जाता है ये 2 1 हो गया, और इसके ब्रैकेट लगा दो, पूरे के ब्रैकेट है, ठीक है। तो 2 में से 1 घटाया तो आपके पास 1 आ जाता है, लिमिट h चेंज टू 0, 1 माइनस 2, 2 को 1 से किया तो 2 माइनस 1 तो 1 बच गया, और 1 को 1 से किया तो 0 बट्टा माइनस h बच गया, ये क्या आ गया आपके पास 0 LHD पार्ट आपका आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी 0 ही आया था, लेकिन हमने इसको आगे कंडीशन दूसरी चेंज करनी थी, लेकिन वैल्यू वही आ रही है। अब क्या चलते हैं x इज इक्वल टू 1 पर इसका क्या करते हैं दाएं अवकलज फाइंड करते हैं। तो दाएं अवकलज में हमें क्या करना है, देखो आगे f डेस 1 प्लस 0 कर दो इस बार, और लिमिट h चेंज टू 0, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, ऊपर वाले को सेम देकर ऐसा कैसा नोट कर दो इसको, माइनस के स्थान पर बस प्लस करना होता है, बटा h प्लस का आ जाता है, यहाँ पर लिख दोगे लिमिट h चेंज टू 0 हो जाती है, और ये आपके पास अब कंडीशन चेंज हो जाएगी 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच के लिए पॉजिटिव मान आ रहा आपका, तो पॉजिटिव में ये कंडीशन बन रही है 2x माइनस 1, तो यहाँ पर रखोगे 2x के स्थान पर कितना रखना है 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच रख दिया। देन हमें क्या करना है माइनस 1 माइनस ये 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यही है 1 पर वैल्यू भी यही है 2x माइनस 1, और 2x माइनस 1 को हमने अभी भी सोल्व किया है, तो वो कितना आया था 1, तो यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ, बट्टा कितना है h, तो यहाँ पर आप जब सोल्व करते हो 1 प्लस h, तो ये आपके पास हो जाता है 2 प्लस 2h, और ये -1 और -1 क्या हो जाते हैं 2 माइनस के 2, तो लिमिट h चेंज टू 0, ये हो गया 2 प्लस 2h माइनस के 2, -1 और -2, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बट्टा क्या आ जाता है h, बट्टा में है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और देन ये कैंसिल होने के बाद में ऐसे h कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा भाई ओनली 2 बच जाएगा। अब 2 आपकी यहाँ पर वैल्यू आ जाती है,
दो वैल्यू आएगी तो आप क्या कहोगे कि एफ डेस 1 माइनस 0 और एफ डेस 1 प्लस 0 क्या नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहे। तो ये बात सेम यहाँ पर आप नोट कर दोगे कि x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ये बात आप नोट कर दोगे। तो इस प्रकार से हमने इस फंक्शन को आसानी से सोल्व किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो हमारे इस प्रकार से है कि हमारे पास है फंक्शन x माइनस 1, इसका मोड है x माइनस 2, इसका मोड है इंटरवल हमारे पास दे रखे हैं 0 और 2। और ये आपको पता होगा कि कौन सा अंतराल है, जो अंतराल है इंटरवल है वो आपका है क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक कुछ इंटरवल के बारे में बताना चाहूँ तो वो इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने कंटिन्यूटी के अंदर जो इंटरवल वाला पढ़ा था, ठीक है, वीडियो रेफर कर सकते हो आप कंटिन्यूटी के लिए, उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी है, उसमें भी वही हो रहा है कि आपके पास क्या आ गया भाई, विवर्त अंतराल आ गया। विवर्त का मतलब ओपन इंटरवल आ गया, इस प्रकार से दर्शाया हुआ ए बी कोई वैल्यू आ गई इसमें। तो ये जो आपका इस अंतराल में यदि कोई भी फंक्शन आए तो वो प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए प्रत्येक बिंदु पर। तो ये बात आप नोट कर सकते हो कि विवर्त अंतराल के अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूटी में भी क्या होता है कि वो प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस संतत होना चाहिए। और डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर भी क्या होता है कि वो प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन यदि आगे बात करें हम संवृत अंतराल जिसे आप बोलते हो क्लोज इंटरवल, इस प्रकार से डिनोट करते हो, ठीक है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए कंडीशन अलग अलग बनती है। कैसे बनती है भाई, प्रत्येक बिंदु का इसके अंदर मतलब क्या हुआ कि ए और बी जो अवयव आ रहे हैं वो दोनों इंक्लूड नहीं है, बाकी के जो बीच के अवयव वो क्या है, इंक्लूड है। तो बीच वाले जितने भी आ रहे हैं उन पर प्रत्येक पर क्या होना चाहिए, वो यदि हमारे पास ये इंटरवल आ रहा है तो वो क्या होना चाहिए, संतत और अवकलनीय होना चाहिए। दोनों के लिए कंडीशन सेम है। सममित के अंदर क्या होता है कि दोनों पर होना चाहिए, साथ में बीच वाला है उस पर भी होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको कंडीशन चेंज करके देता है। किस प्रकार से कहता है कि यदि इसके बीच में हमने मान लिया कि हमारे पास कोई बिंदु आ रहा है, कुछ भी मान लो, ए मान लो, ए बी तो आ गई, सी मान लो बिंदु। तो यदि हम एफ डेस सी वो वैल्यू, यदि उस वैल्यू पर हम अवकलनीय को फाइंड करते हैं, डेस दर्शा रहा है ना अवकलनीय को, तो एफ डेस सी पर उसको फाइंड करते हैं तो वो जो वैल्यू आ रही है वो सी, जो सी है वो बिलोंग करता है किससे, जो आपका ए और बी है, इससे एपी इंटरवल से क्या बिलोंग करता है, सी, जिस पर आपको क्या चेक करना है कि वो अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, जो ए और बी है, क्योंकि इसमें ये दोनों भी इंक्लूड है, इसके बीच वाला भी, तो बीच वाला हमने मान लिया कि सी है तो सी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये विवर्त अंतराल क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों सामने नहीं है, इसके बीच वाला आएगा तो बीच वाला सी मान लिया, कुछ भी आ सकता है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे अभी भी क्वेश्चन में। उसके बाद में क्या बोलता है कि दायां अवकलज आपको ज्ञात करना है, तो दायां अवकलज किस ओर से फाइंड करना है, यानी दायां अवकलज किसके लिए फाइंड करना है, किस एलिमेंट्स के, और बायां अवकलज आपको किस एलिमेंट्स के लिए फाइंड करना है। तो जो दाईं तरफ कौन है, दाईं तरफ बी है, तो इसका अपोजिट ए, बायां वाला लेना आपको, यानी ए पर वो क्या होना चाहिए, दाईं तरफ से क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। और बी बच गया बी, तो बी से जो बी एलिमेंट्स है, जो बी अवयव आएगा, बिंदु आएगा, उस पर वो बाईं ओर से अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों कंडीशन है, यदि तीनों से सेटिस्फाई हो रहा है, यानी तीनों बिल्कुल बराबर आ रही है, तो आप क्या कहोगे कि वो फंक्शन क्या है, जो आप डिफरेंशिएबिलिटी दर्शा रहा है, यानी वो क्या है, अवकलनीय है। तो ये आपका इंटरवल के लिए सेम उसके जैसे ही फंडा है। तो अब आगे इस क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है इंटरवल 0 और 2, वो दे रखा आपका संवृत अंतराल, ठीक है। तो इसके अंदर हम 0 और 2 पर ये दोनों चेक न करके इसका जो मिड पॉइंट है, यानी बीच वाला पॉइंट है, इसमें कौन आ रहा है भाई, एक ही तो आ रहा है, एक ही आ रहा है, उसके अलावा तो कोई आएगा नहीं इसमें,
और ये हो गया एक की वैल्यू, तो एक को दाईं तरफ से करना है और इसको इस तरफ से करना है। तो इस पर यदि आपने बीच वाले पॉइंट पर चेक किया और उस पर अवकलनीय आ गया तो वो आगे भी अवकलनीय होगा, ठीक है। इस पर नहीं है तो हम इस पर ही चेक कर लेते हैं कि इस पर आता है या नहीं आता है। तो पॉइंट जो बीच वाला है मान रहे हैं x इज इक्वल टू, मान क्या है ही वो, तो x इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर बीच वाला पॉइंट है वो कितना है, 1 है। तो x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन के लिए क्या पढ़ेंगे हम, अवकलनीयता को क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। पर अवकलनीयता को दर्शाना है, हमें उसका परीक्षण करना है। अब आप फंक्शन को देखते तो आपके पास मॉडुलस का फंक्शन आ रहा है। यदि डायरेक्ट आपके पास मॉडुलस का फंक्शन आ गया तो उसमें वैल्यू आप पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ आपको प्रॉब्लम होगी यदि वो प्लस और माइनस में आ रहा है मॉडुलस वाला, एक प्लस में माइनस में किसी में भी आ सकता है। तो उसको आपने, मैंने अभी अभी ये जो प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने करवाया है उसके अंदर भी ये बिल्कुल था। उसमें हमारे पास x माइनस 1 और एक x ही दिया हुआ था, यहाँ पर दोनों में हमारे पास कुछ घट के आ रहा है। तो सेम वही है, वही हमारे पास तीन कंडीशन आने वाली है, इक्वल वाली और दो लेस देन और ग्रेटर देन वाली। तो उसी अकॉर्डिंग इसको करेंगे। तो पहले हम जो फंक्शन है उसको चेंजमेंट करेंगे, उसमें चेंजमेंट करेंगे, परिवर्तित करेंगे, तीन कंडीशन हमारे पास बनेगी क्योंकि मॉडुलस में ऐड या सब्सट्रैक्शन हो गया आ रहा है। तो x माइनस 1 x माइनस 2 बिंदु हमारे पास 1 है, इसके लिए हमें चेक करना है। तो एक बार हम जो x की वैल्यू, मैंने मोड को आपको बताया था जब ओपन करते हैं एक बार प्लस की आती है एक बार माइनस की आती है। तो एक बार प्लस की लेते हैं एक बार माइनस की लेते हैं। तो पहले माइनस की ले लो। तो माइनस की ले रहे हैं क्योंकि हम क्या करेंगे, जो हमारी बाईं सीमा पहले फाइंड करते हैं, तो बाईं सीमा पहले फाइंड करें उसके अकॉर्डिंग लेना, बाकी आप पॉजिटिव ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तो माइनस एक्स हुआ, माइनस एक्स साइड में कर लेना आपको ट्राई कि वो आपकी जो कंडीशन है वो क्या आने वाली है। तो माइनस एक्स आ गया, माइनस 1 है और x भी माइनस का आ गया और माइनस का 2 आ गया। तो ये आपके पास हो जाते हैं x माइनस का x है, ये माइनस का x है, ये माइनस का 1 माइनस का 2। तो ये हो गया माइनस का, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये पूरा है इसका सेम हमने पीछे भी किया था, ये प्लस किया था ये प्लस किया था आगे, क्योंकि इसके ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। ऐसे सोल्व करेंगे तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये पहले से पॉजिटिव था तो माइनस हो गया, इससे प्लस हो गया। तो यहाँ आपने माइनस किया तो ये माइनस के तो क्या हो गए 2x और प्लस के 3 हो गए। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग किया था कि पहले पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, तो 3 माइनस क्या आ गया 2x, ठीक है। देन हमने क्या किया था आगे, हमारे पास आता है पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं यानी x पॉजिटिव रखते हैं, तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, सेम ऐसा कैसा आ जाएगा पॉलिस में पॉजिटिव में, ये मोड आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये x और x कितने हो गए 2x और ये माइनस 1 और माइनस 2 क्या हो गया माइनस 3। तो ये आपके पास आ गया 2x माइनस 3 और एक इक्वल वाली कंडीशन वो x इज इक्वल टू 1 पर हम चेक कर रहे हैं, तो वो x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दो। यहाँ पर 1 रखा, 1 माइनस 1 0 हो गया, यहाँ पर 1 रखा, 1 माइनस 2 माइनस 1 आया, और मोड से माइनस 1 को बाहर निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पर तो वो दोनों के लिए कंडीशन बढ़ेगी। यहाँ आपके पास नेगेटिव आ रहा है क्योंकि आपने नेगेटिव रखा है, तो नेगेटिव 0 से छोटा होगा तो वो 0 के लिए यहाँ कंडीशन आपके पास बन जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। और इक्वल वाली भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। देन ये जो x है, सॉरी 1 है, 1 के लिए मैंने बताया कि x की यहाँ पर दो कंडीशन बन जाएगी इस प्रकार से। एक तो आपके पास आ जाएगी 1 के लिए और एक 2 के लिए, क्योंकि 1 और 2 के लिए आप इसको सेटिस्फाई करोगे तो 1 आपके पास आंसर आता है। 2 के लिए करते हो तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, ठीक है, और 2 माइनस 2 यहाँ हो गया 0, तो फिर से 1 आ गया। तो 1 और 2 के लिए दोनों के लिए यही कंडीशन बन रही है। यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 के लिए यानी x आपके पास क्या जाएगा ग्रेटर देन 2 और इक्वल भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। 1 के लिए इक्वल इसमें इंक्लूड कर दो, तो सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि 1 के लिए हमने यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर आप कर सकते हो आसानी से। अब हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू, यदि हमारे पास कंडीशन बन गई है तो x इज इक्वल टू 1 पर क्या करेंगे
इसका बायां अवकलज फाइंड करेंगे, बायां अवकलज, और उस पर देखते हैं मान हमारे पास क्या आता है बायां अवकलज। तो एफ डेस 1 के लिए कर रहे हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर आपके पास आ जाएगी लिमिट एच चेंज टू 0, यहाँ जाएगा एफ 1 प्लस एच, एच चेंज टू 0 तो 0 के स्थान पर एच आ गया, माइनस एफ 1 के लिए कर रहा है और यहाँ पर आपके पास माइनस एच आ जाएगा, फिर से वही मिस्टेक यहाँ पर माइनस का आएगा, ठीक है ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस एच आ गया, लिमिट एच चेंज टू 0 एफ माइनस 1 माइनस एच, तो जहां x है वहां पर 1 माइनस एच रखना है। पहले आपको देखना है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, तो कुछ घट रहा है तो घटने के लिए वो भी एक के लिए एक वाली कंडीशन देखनी है, तो एक वाली कंडीशन हमारे पास ये है, ठीक है, और इसके अंदर तो 1 है नहीं, तो एक के लिए हमारे पास कंडीशन ये बनी हुई है, तो इसमें हम देखेंगे तो 1 के लिए हमारे पास इसके अंदर आ रहा है आपके पास 1 के लिए कंडीशन 1 माइनस एच है, तो इसमें तो आपके पास 1 ही आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मान 1 आ रहा है, कुछ घट रहा है, जबकि यहाँ पर तो पॉजिटिव वैल्यू दर्शा रहा है, तो नेगेटिव कहाँ रही है, नेगेटिव देखो इसमें नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ ये 0 के बराबर है, ठीक है, x 0 के बराबर भी हो सकता है, और क्या है लेस देन है, मतलब यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो नेगेटिव के लिए ये कंडीशन अप्लाई होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस का 2x, तो x के स्थान पर क्या रख दो 1 माइनस एच, 1 माइनस एच पुट कर दिया, माइनस का f1 की वैल्यू कितनी आ रही है इक्वल में 1 आ रही है, अपॉन में माइनस का h है, यहाँ आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या जाएगा 3 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 1 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 2 हो जाएगा, माइनस का 2h हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस का 2 माइनस का 2h माइनस का 1 बटा माइनस h, ये 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, देन ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, -1 से यहाँ पर +1 आएगा, फिर यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और h 2h बटा h आएगा, फिर से h और h कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, जिसे आप बोल सकते हो कि आपके पास क्या आ गया LHD। देन इसी प्रकार आप क्या करोगे x इज इक्वल टू 1 पर इसकी क्या बोले इसको दायां अवकलज फाइंड करोगे, दायां अवकलज फाइंड करोगे, ठीक है, दायां अवकलज के लिए आपको क्या करना है f डेस 1 माइनस के स्थान पर क्या कर देना है प्लस कर देना है, वो इस सेम प्रोसेस यहाँ पर आप करते हुए लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h हो जाएगा f1 के लिए, और यहाँ पर प्लस h आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h चेंज टू 0 1 प्लस h के लिए कौन सी कंडीशन बन रही है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो पॉजिटिव के लिए आपकी वैल्यू आएगी ये, पॉजिटिव के लिए वैल्यू 1 ही आ रही है डायरेक्ट, तो यहाँ पर रखेंगे 1, ये x पॉजिटिव है यहाँ पर तो ये 1 आ रहा है, तो 1 माइनस 1 पर भी वैल्यू यहाँ पर 1 ही आ रही है f की, और बटा h 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 0 बटा h आपको पता होगा कि 0 होता है, तो वैल्यू आपके पास क्या जाती है 0, जबकि यहाँ पर जो LHD कितना आ रहा है 2 आ रहा है, RHD आपके पास आ रहा है 0, तो आगे नीचे क्या लिखोगे आप कि इसकी इसका बायां अवकलज f डेस 1 माइनस 0 बराबर नहीं है किसके f डेस 1 प्लस 0 के, मीन्स क्या है LHD बराबर नहीं है RHD के, तब आप क्या कहोगे जो फंक्शन fx है वो x इज इक्वल टू 1 पर क्या नहीं है अवकलनीय नहीं है, तो वो अंतराल में भी अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं है, तो वो इस पूरे जो फंक्शन है अतः हम यहाँ लिख देंगे अतः फंक्शन fx जो आपका इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पर क्या नहीं है पर या में अवकलनीय नहीं है, क्या नहीं है अवकलनीय नहीं है। भाई हमें पता है कि यहाँ पर यदि आपने जो बीच वाला पॉइंट है ठीक है उस पर आपने चेक किया, यदि कंटिन्यूस आ गया फिर आप आगे इन पर चेक करते हो कि ये इन पर कंटिन्यूस आता है या नहीं आता है, देन इसके अकॉर्डिंग
जो कंटिन्यूअस फंक्शन को हम चेक करते हैं उसके ही अकॉर्डिंग डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता को चेक किया जाता है। तो अवकलनीयता के अंदर हम यहाँ पर चेक करते हैं कि वो अवकलनीय है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करनी पड़ती है, जो बीच का पॉइंट आता है उस पर हम क्या करते हैं, उसका बायां और दायां दोनों ज्ञात करते हैं। यदि वो इक्वल आ जाते, यानी फलन इस पर अवकलनीय हो जाता, तो हम आगे फिर इस पर ए बिंदु पर दायां और बी बिंदु पर बायां अवकलज फाइंड करते, वो दोनों इक्वल आ जाते, तब इस अंतराल में ये जो आपका फंक्शन है वो अवकलनीय होता। बट यहाँ पर हमने बीच वाला पॉइंट निकाला, उस पर बायां और दायां अवकलज हमने फाइंड किया, वो बराबर नहीं आए, मतलब ये फंक्शन अवकलनीय नहीं था। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन आगे भी अवकलनीय नहीं होगा। तो हमने यहाँ इस इंटरवल के लिए बोल दिया कि ये क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो वो हमारा इस प्रकार से है, एफ एक्स हमारा फंक्शन है एक्स टेन इनवर्स एक्स, और ये दोनों कंडीशन हमें यहाँ एक्स बराबर नहीं है जीरो, मतलब दोनों कंडीशन दे रखी है, लेस देन और इक्वल वाली दोनों, लेस देन और ग्रेटर देन वाली और इक्वल वाली ये कंडीशन है, वहां पर जीरो वैल्यू हमें दे रखी है। तो और पॉइंट है वो हमारा x इज इक्वल टू जीरो पर ये पूछ रहा है कि ये अवकलनीय है या नहीं है, इसका आपको क्या करना है, परीक्षण करना है, ठीक है, उसकी जांच करनी है आपको। तो कैसे करते हैं, सेम वही वे हमारा कि x इज इक्वल टू, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल वे में चलेगा। x इज इक्वल टू जीरो पर पहले क्या करते हैं, इसका बायां अवकलज फाइंड करते हैं, बायां अवकलज। तो बायां अवकलज के लिए आपको पता होगा कि एफ डैश माइनस में वैल्यू आती है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, जीरो माइनस जीरो, क्योंकि वैल्यू जीरो के लिए पूछ रहा है कि उस पर डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, जीरो माइनस जीरो हो जाता है। और फिर क्या लिखते हो, लिमिट में चेंजमेंट करते हो, इसमें लिमिट में परिवर्तित कर देते हो, लिमिट एच चेंज टू जीरो, यहाँ पर आपके पास हो जाता है एफ जीरो माइनस एच, माइनस का एफ जीरो अपॉन में माइनस एच हो जाता है। यहाँ पर आप क्या करते हो, लिमिट एच चेंज टू, आगे सिंप्लीफाई करते हो इसको, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन ही है, तो इसको देखना नहीं आपको कौन सी कंडीशन लगेगी, दोनों में ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो जीरो माइनस एच, जहाँ एक्स है वहाँ जीरो माइनस एच रख दो, तो एक्स के स्थान पर आपने रखा जीरो माइनस एच, और टेन इनवर्स एक्स है तो वहां पर जीरो माइनस एच रख दिया, माइनस एफ जीरो, जीरो पर वैल्यू इसकी जीरो आ रही है, जीरो हो गया बट्टा माइनस एच। यहाँ पर आपके पास आ जाता है लिमिट एच चेंज टू जीरो, ये देखो जीरो माइनस एच है और नीचे माइनस एच है, माइनस जीरो है, तो माइनस जीरो लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस एच, ऐसा कैसा, टेन इनवर्स माइनस एच आ जाएगा अपॉन में माइनस एच, तो ये माइनस एच से माइनस एच क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। देन आप इसको क्या कर दोगे, लिमिट एच चेंज टू जीरो, टेन इनवर्स माइनस का एच आपके पास बच जाता है, और जब आप यहाँ पर रखते हो जीरो, एच के स्थान पर क्या रखते हो, जीरो, तो आपको पता होगा कि टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू कितनी होती है भाई, टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, तो ये आपके पास आ जाता है इसका एल एच डी पार्ट, ठीक है, बायां अवकलज आपके पास आ जाता है। देन आप क्या करते हो, ये पार्ट आपने फाइंड कर लिया, तो इसका आप करते हो x इज इक्वल टू जीरो पर, ये बात यहाँ नोट कर दोगे, x इज इक्वल टू जीरो पर इसका दायां अवकलज, क्या करोगे, दायां अवकलज, यहाँ पर आप इसका दायां अवकलज फाइंड करोगे, तो f डैश जीरो प्लस जीरो, तो यहाँ पर आप लगा दोगे लिमिट h चेंज टू जीरो, यहाँ पर हो जाएगा f जीरो प्लस h माइनस f, जीरो के लिए तो जीरो बटा प्लस का h आ जाएगा, फिर आगे इसको लिखोगे, तो यहाँ पर आपके पास जीरो प्लस h के लिए कौन सी कंडीशन बन रही है, वही कंडीशन है, तो वहां पर x है वहां पर आपको जीरो प्लस एच रख देना, तो जीरो प्लस एच आ गया, और टेन इनवर्स आपके पास आ जाता है जीरो प्लस एच माइनस जीरो पर जीरो वैल्यू है बटा एच आ गया। यहाँ आगे आप इसको सोल्व करते हो तो ये आ जाता है लिमिट एच चेंज टू जीरो, जीरो प्लस एच, एच हो गया
टेन इनवर्स 0 प्लस एच, फिर से एच हो गया माइनस 0, लिखो मत लिखो यहाँ ऐसे एच, फिर क्या हो गया यहाँ से कैंसिल हो गया क्योंकि इनटू में है ये। तो आपके पास से फिर से क्या आ गया, लिमिट एच चेंज टू 0 टेन इनवर्स एच आ गया। और आप यहाँ पर जब h इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास फिर से वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये आपका आ गया आर एस डी। और दोनों आपके पास इक्वल पार्ट आए हैं तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि आपको इसका जो दायां अवकलज और बायां अवकलज क्या है, दोनों क्या बोल सकते हो कि बराबर है, तो बराबर है तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, जो डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, ये हमारी कंडीशन बन जाती है, दोनों बराबर आ जाते हैं। तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय है। ये बात आप नीचे नोट कर देते हो। तो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर 10 के पदों में आ रहा था, तो 10 के यहाँ पर आप वैल्यू आपको पता होगी टेबल से, तो 10 इनवर्स माइनस एच, इसको आप थोड़ा ऐसे भी देख सकते हो कि 10 इनवर्स माइनस एच है तो माइनस बाहर आता है, और फिर माइनस यदि आप यहाँ कोण एंगल को न देखो तो भी 0 रखना है, और माइनस 0 प्लस 0 एक ही बात है तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या जाता है 0, और वैसे भी ये माइनस बाहर आता है 10 इनवर्स एच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो ये, और यहाँ पर हमें प्लस का एच आ रहा है तो 0 रखा है तो फिर से 0 है ये, तो दोनों पार्ट बराबर आ गए। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है x टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, इसी प्रकार हम जो बाकी के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। हमारे वीडियो को आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में यदि आप रेगुलर नोटिफिकेशन चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। थैंक यू।